सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में मैं आपको भागवत के अंदर सुदामा प्रसंग के बारे में बतलाऊंगा। ये बड़ा सुंदर प्रसंग आप सभी ने कथा सुनी होगी कि एक श्री कृष्ण भगवान के साथ सुदामा नाम के ब्राह्मण ने विद्या ग्रहण की थी उज्जैन के अंदर शांतिपनि मुनि के आश्रम में। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका नगरी बसा ली, उधर सुदामा जी याचक ब्राह्मण थे, बड़ी दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी, जो बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में रहते थे, घर पर खाने तक का भोजन नहीं था, तो अपने पति को कहने लगी कि आप कहते हो कि आपके श्री कृष्ण भगवान मित्र हैं, जो एक बार उनके पास चला जाता है वो उसको ज़िंदगी में दोबारा कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना धन दे देते हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते। तब सुदामा जी कहने लगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मित्रता में लेना देना नहीं होता कि मैं अपने मित्र के पास जाकर धन की कामना करूँ, जो भाग्य में लिखा होगा वही होकर रहेगा। इस प्रकार टालते रहते थे। जब बार बार पत्नी नहीं मानी, वो बोली कि आप कम से कम दर्शन ही कराइए। तब सुदामा ने सोचा कि चलो इस बार ने दर्शन कराऊंगा, और पत्नी के दबाव के कारण वो चल पड़े। और पत्नी ने एक चिवड़े की मुट्ठी उनको दे दी, फटी पुरानी पोटली में बांध कर वो चल पड़े। नौका के द्वारा समुद्र पार करके जब वो वहाँ द्वारका में पहुँचे तो वहाँ पर हैरान रह गई। 4 सड़कें थी। एक द्वारपाल से पूछा कि श्री कृष्ण भगवान कहाँ मिलेंगे, तो द्वारपाल बोला कि हर महल में श्री कृष्ण भगवान मिलेंगे। और दूत ने जाकर जैसे समाचार दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने किया एक बुरी ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है, जिसका सुदामा नाम है। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान अपने पटरानियों के साथ बैठे हुए थे पलंग पर। सुदामा नाम सुनते ही वो दौड़े दौड़े आए, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, सुदामा को आदरपूर्वक महल में लेकर आए। श्रावण के कलश में जल लेकर उनके पैर धोए, गोदान की नए वस्त्र धारण करने के लिए देव भोजन इत्यादि दिया। और फिर वार्तालाप करने लग गए, परिवार की कुशल पूछी और अपने विद्याधन के दिनों को याद करने लगे कि कैसे एक दिन हम लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे, बड़ी भयंकर वर्षा हो रही थी, सारी रात हम वृक्ष पर बैठे रहे, चारों जल ही जल था। सुबह गुरु में ढूंढते वन में आए और गुरु भक्ति देखकर वो प्रसन्न हुए और हमें सारे वेद शास्त्र कंठ होने का आशीर्वाद वरदान दिया। तो सुदामा जी कहने लगे कि आपका जो विद्याधन करना भी मात्र लीला ही थी, आपको उस गुरुकुल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप तो परिपूर्ण परमात्मा हो। तब इसी तरह वार्तालाप चलती रही। जब सुदामा लेकिन भगवान ने देखा, अंतर्मन से देखा कि ये बड़ी गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, लेकिन शर्म के बारे कुछ मांग नहीं रहा है, अब इसको कैसे दूँ। तब भगवान ने चिवड़े की तरफ नजर गई और कहने लगे कि हे मित्र, मेरे लिए क्या हाल है। वो बात भी कोई वेट नहीं दी। तब सुदामा शर्म के मारे सिर झुकाए बैठे रहे। तब कृष्ण भगवान ने अपने आप को पोटली छीन ली और आनंद पूर्वक चिवड़े खाने लगे। और आज उस वचन की सत्यता सिद्ध कर दी भगवान ने कि जो प्रेमी भक्त मुझे प्रेम से पत्र जल भी देता है, मैं उसको प्रेम से ग्रहण करता हूँ। और एक मुट्ठी खाते उन्होंने सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दान में दे दी। जैसे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, तब उनके जो दाएं भाग पर लक्ष्मी विराजमान, उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु मेरा त्याग क्यों कर रहे हो। वो डर गई कि कहीं इस ब्राह्मण को सारी लक्ष्मी न दान कर दे और मुझे अलग न होना पड़ जाए। तब उस समय इसी तरह सुदामा रहे और फिर भगवान ने उनका विदा कर दिया। अब सुदामा ने मन में सोचा कि चलो भगवान कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया, शायद ये सोच कर कि कहीं मैं धन के विमान में उनको न भूल जाऊँ। जैसे ही अपने पूरी में वापस आया, अपना झोपड़ी गया, दिखे एक बहुत ही सुंदर महल था, वहाँ पर 4 नौकर चाकर थे। सुदामा को लगा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। तभी उनकी पत्नी बड़े सुंदर गहनों के और वस्त्र धारण करके आई। तब सुदामा समझ गए कि ये कृष्ण भगवान की लीला है और उन्होंने ही मुझे बगैर मांगे ये दयावश धन दिया है। और तब वो दोनों मन ही मन श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करने लगे और ये प्रार्थना करने लगे कि हमें कभी धन का अहंकार न हो। और दोनों ने अपना मन प्रभु कृष्ण के चरणों में लगा दिया और अंत में सारा धन ब्राह्मणों को दान करके भगवान के गोलोक धाम में चले गए। इस प्रकार ये सुदामा का प्रसंग है, जो इसे सुनता है वो सभी पापों को समाप्त करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला है, भक्ति की वृद्धि करने वाला है। सभी प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे।